हाय, नमस्कार। आज आते हैं हम एक और वर्कफ्लो पे, जो कि हमारा एआई एजेंट है, जहाँ पे इंक्वायरी मैनेजमेंट का ये काम करता है एआई एजेंट। तो स्क्रीन पे आते हैं। अब इस टोटल वर्कफ्लो में है क्या कि हमारा ये एआई एजेंट काम कैसे करता है। यहाँ पे हमारे पास में कोई इंक्वायरी अगर मेरे यहाँ सबमिट होती है, वो गूगल शीट पे चली जाएगी। क्लाइंट को मेल चला जाएगा, थैंक यू फॉर इंक्वायर विद अस एंड वी विल गेट बैक टू यू सून, वो आपका आ जाएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नंबर, बहुत बार इंक्वायरी आती है, नंबर आप मिस कर देते हैं या आप तो जब फॉलो अप करना होता है तब आप कनेक्ट करते हैं, तो आपका नंबर भी आपके मोबाइल में आके सेव हो जाए। और प्लस एक मेल जो आपकी मार्केटिंग टीम पे या आपके पास में, अगर आप खुद हैंडल कर रहे हैं या मार्केटिंग टीम हैंडल कर रही है, तो उसके पास आ जाए। तो ये पूरा वर्कफ्लो है। आइए इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और पूरा स्क्रैच से बनाते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने होम पे, क्रिएट वर्कफ्लो पे आ जाते हैं और इस वर्कफ्लो का नाम हम दे देते हैं इंक्वायरी मैनेजमेंट। ठीक है। अब सबसे पहला कि हम क्या करेंगे, हम लेते हैं कि इसको ऑन फॉर्म सबमिशन से स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने फॉर्म सबमिशन किया, इसके बाद में हमने डाला, इस फॉर्म का नाम रख देते हैं इंक्वायरी, इंक्वायरी फॉर्म। और अगेन हम अपने ही कंपनी के नाम पे बना देते हैं, डिस्ट्रोमार्ट लैब। ठीक है। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, गेटा डिजिटल मार्केटिंग कोड इन 30 मिनट। ठीक है। और 24 आवर भी कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग 24 आवर। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह से हम करना चाहते हैं। यहाँ पे अब हम सबसे पहले फुल नेम, इसके बाद में फुल नेम हमारा हो गया। फुल नेम के बाद में हम लेते हैं मोबाइल नंबर, फिर हम ले लेते हैं, अब मोबाइल नंबर में क्योंकि नेम पे हमने एलिमेंट टाइप हमने टेक्स्ट रखा हुआ, मोबाइल नंबर पे हमें देखना होगा। मोबाइल नंबर पे हम यहाँ पे नंबर करेंगे ये। ठीक है। इसके बाद में हमने ले लिया ईमेल आईडी। ईमेल आईडी पे हमने इसको ईमेल कर दिया। फिर इसके बाद में चूज सर्विसेज। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, इसको हम ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, बट ड्रॉप डाउन से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है चेक बॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी भी क्लाइंट को एक से ज़्यादा सर्विसेज की ज़रूरत हो, तो हम चेक बॉक्स ले रहे हैं इसका। तो हमने इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल लीजिए, वेबसाइट डिज़ाइन, इसके बाद में एसईओ सर्विसेज, इसके बाद में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। इसके बाद हमने डाल दिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है। इसके बाद में हमने एआई मार्केटिंग भी डाल देते हैं इसमें, एआई मार्केटिंग। ठीक है। और नहीं, हमें 6 की जरूरत नहीं है, बस इतना ही यहीं तक है। ठीक है। अब हम एग्जीक्यूट स्टेप अगर हम करते हैं तो हमारे पास देखिए इस तरह का फॉर्म हमारा खुल के आ रहा है। अब हम देखते हैं इसमें। ठीक है। ईमेल आईडी हमने डाल दी अपनी। ठीक। अब यहाँ पे हम मल्टीपल ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने वेबसाइट डिजाइन कर ली, अपनी एसईओ सर्विसेज कर लिया और एआई मार्केटिंग हमने कर लिया। ठीक है। इसके बाद में हम इसको सबमिट कर दे रहे हैं। यस, इसको अब हम सबमिट कर देंगे। ठीक है। तो हम अगर अपने फॉर्म को देखते हैं तो ये देखो टेबल फॉर्मेट में, देखो हमारा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इसके बाद में हमारी सर्विसेज, इसके बाद में टाइमिंग आ गई। और अगर हम स्कीमा फॉर्मेट में भी देखते हैं तो हमारे पास में सारे हमारे पास सर्विसेज आ गए। और जेसन फाइल भी अगर देखते हैं तो हमारे पास में प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम गूगल शीट पे आ जाते हैं। तो गूगल शीट, गूगल शीट में क्योंकि अब ऑलरेडी हमारी इंक्वायरी सबमिट हो रही है, तो अपेंड रो कर लेंगे हम। और इसमें हम सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है।
इसको हमने कनेक्ट कर लिया। प्लस इसमें एक और काम कर लेते हैं, इसमें हम सीट बना भी लेते हैं, क्योंकि गूगल सीट हमारी क्या सीट रहेगी वो भी हम सीट बना लेते हैं। अब इसमें हमने एक सीट बना लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंक्वायरी डेटा सीट। ठीक है, तो और हमारे पास में सीट 1 है। यहाँ पे हमने क्या क्या ऑप्शंस लिया था, नेम था मेरा, दूसरा था मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है, तीसरा था मेरा ईमेल आईडी और सर्विसेज। सर्विसेज कस्टमर इतनी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहा है, आप ज़्यादा भी करा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, फिलहाल के लिए कस्टमर जितनी इन्फॉर्मेशन हम जितनी कस्टमर से इन्फॉर्मेशन फिल करा रहे हैं उतनी हम रख रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड यहाँ पे एटलीस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी सीट पे। सीट हमारी ऑलरेडी कनेक्टेड है ही। अब हम इसमें जब हम आएंगे तो डिजिटल मार्केटिंग इंक्वायरी डेटा सीट जो हमने अभी बनाई है वो हमारी सीट आ गई। इसके बाद में सीट कौन सी, सीट 1 हमारी आ गई। अब हम मैनुअली अगर आ रहे हैं तो देखिए नाम, नंबर, ईमेल आईडी, सर्विसेज ये सारे आ रहे हैं। तो नेम आ जाते हैं हम, मोबाइल नंबर आ रहे हैं हम, इसके बाद में ईमेल आईडी आ गई हमारी, और सर्विसेज में हमारे कौन कौन सी सर्विसेज चूज कर रहा है वो सर्विसेज आ जा रही हैं। ठीक है, और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप को, और अगर हम देखते हैं आके तो देखो ये हमारे प्रॉपर की हमने कौन कौन सी सर्विसेज वो चूज कर रहा है, हमारी आ गई हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम आ जाते हैं मेल पे। अब हम क्या करेंगे कि हम सेंड अ मेल देखते हैं, सेंड अ मैसेज। ठीक है, हम मैसेज अगेन मेल को भी पहले हम कनेक्ट कर लें। ये हमने, ये देखिए हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, मेल हमारी कनेक्टेड है। अब इसमें मेल अगर ईमेल क्या रखेंगे हम, कस्टमर को अगर हम सेंड कर रहे हैं तो जो फॉर्म फिलअप हो रहा है डेटा सीट में जो आ रहा है फॉर्म, उसी में से हमने ईमेल उठाया यहाँ पे डाल दिया। सब्जेक्ट में हमने क्या किया, थैंक यू फॉर इंक्वायर विद अस। डिजिटल मार्केटिंग इंक्वायरी कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम टेक्स्ट में ही कर देते हैं। अब इसमें मेल हमें लिखना क्या है, तो एक्सप्रेशन पे हम आ जाते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब डियर, नाम भी हम ले लेते हैं कि क्या नाम है, तो नाम भी आ गया यहाँ पे, थैंक यू फॉर द, अब हम चाहें तो ये भी ले सकते हैं, थैंक यू फॉर द, यहाँ पे हमने सर्विसेज का नाम भी डाल दिया। ठीक है, फॉर द इंक्वायरी टीम will get back to you in 24 hour। ठीक है, और इसको अपने हिसाब से कुछ भी मेल लिख सकते हैं, थैंक यू, हमने अपना नाम डाल दिया। ठीक है, और ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, और हम चाहें तो इसको एग्जीक्यूट करना चाहें तो हमारा एग्जीक्यूट देखो हो रहा है हमारा, और टेबल फॉर्मेट हमारा जेसन फॉर्मेट प्रॉपर ये एग्जीक्यूट हमारा हो रहा है। अब हम इसमें क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट, तो गूगल कॉन्टैक्ट पे आ जाते हैं। गूगल कॉन्टैक्ट पे आ जाते हैं, इसके बाद में हम क्योंकि कॉन्टैक्ट हमें है तो क्रिएट अ कॉन्टैक्ट पे हम आते हैं। अगेन सेम हमें इसको कनेक्ट कर लेना है। हमने इसको, ये हमारा कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हमने नाम क्या रखना है हमें इसका,
तो हमने सीट पे देख ले रहे हैं कि हम क्या नाम आ रहा, कस्टमर का नाम किस नाम से सेव होगा। तो कस्टमर ने जो फॉर्म में जो नाम डाला होगा उसी नाम से हम सेव करा देंगे। तो हमने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। इसके बाद में हमें क्या, अगर मोबाइल नंबर सेव कराना है या ईमेल सेव कराना है तो आप वो दोनों भी सेव कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर सेव हो जाए। नाम पे आ गया, टाइप में हमने देखा तो क्या है, मोबाइल हमने कर लिया। वैल्यू, वैल्यू में हमने ये हमारा नंबर डाल दिया। इसमें बस एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि हमें नाम के पहले कंट्री कोड लगा लेना है, क्योंकि अगर हम कंट्री कोड नहीं लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। और हम इसको एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक जीमेल, अब हमें, क्योंकि हमें मुझे अपनी टीम को भी भेजना है, मेरी टीम को भी पता चल जाए कि एक नई मेल आई है। तो यहाँ पे सेंड अ मैसेज में फिर से हम आ जाते हैं। और क्योंकि टीम को अगर हमें भेजना है तो यहाँ पे जो मेल हम डालेंगे, मेल हम अपने अकॉर्डिंग, एग्जांपल लो कि हमने अपनी मेल डाल दी info@digitalmartlab.com या .in डाल देते हैं हम, ठीक है, उस पे। अब यहाँ पे न्यू डिजिटल मार्केटिंग इंक्वायरी हमारी, अगेन हमने क्या किया, टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ पे हम इस मेल को हम लिख लेते हैं, जैसे अगर हमें इसको भी लिखना है तो इसको मेल को है डियर टीम, we received new digital marketing inquiry getting। अब इसमें हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, नेम, अब उस इंक्वायरी का नाम क्या है, तो हम यहाँ पे डिटेल्स हम सारी ले लेंगे। हमारी गूगल शीट में आ रही थी ना सारी डिटेल, नेम, तो हमने क्या किया है, नेम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब उसका नाम आ जाएगा, एक स्पेस ले देते हैं, ठीक है। उसकी ईमेल आईडी, तो हमने ईमेल आईडी भी ले रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर वो भी ले रहे हैं हम यहीं से ही, ठीक है। इसके बाद में हमने सर्विसेज क्या क्या वो उसने चूज की हैं, वो हम यहाँ से उठा के इस तरह का सर्विसेज भी ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे थैंक यू करके हम बोल देते हैं, ये हमारी टीम में जा रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया, ये हमने मेल ले लिए, और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं तो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही है, यानी कि हमारा पूरा वर्क फ्लो बन के ये तैयार हो गया। अब यहाँ पे कोई फॉर्म सबमिशन करता है, सपोज करो कि मैं सिर्फ विक्टर डालता हूँ, विक्टर या डिजिटल मार्ट लैब के नाम पे डाल देता हूँ, डिजिटल मार्ट लैब, मान लो किसी ने ये नाम डाला है, नंबर डाल दिया है 82992075, ईमेल आईडी हमने डाल दी है डिजिटल मार्ट लैब ठीक है। इसके बाद में हमने सर्विस ऑप्ट कर ली, या सर्विस में हमने किया परफॉर्मेंस मार्केटिंग और एआई मार्केटिंग ही हमने कर दिया, और हमने सबमिट कर दिया। ये हमारा वर्क फ्लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से मेल स्टार्ट हो गई, हमारा फॉर्म स्टार्ट हो गया, और ये मेल हमारी टीम को भी चली गई। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या मेरे पास मेल आई है। तो ये देखो, ये हमारे पास में डियर स्मार्ट, ये जो है थैंक यू फॉर द परफॉर्मेंस मार्केटिंग और एआई मार्केटिंग, जो इंक्वायरी हमने की थी, आवर टीम विल गेट बैक टू यू सून विद इन
ये। और अगर हम चाहे, जैसे हमारे पास ये N10 का आ रहा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस पे हम इसको ऐड ऑप्शन अपेंड इसको ऑफ कर देते हैं। इसके बाद में सेम इसमें भी ऑप्शन अपेंड इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे जो आपका ये N10 का आ रहा था मैसेज, ये नहीं आएगा। दूसरा, अब हमें ये भी देख लेना है कि कॉन्टेक्ट डिटेल में नाम सेव हो रहा है, नंबर सेव हो रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गूगल कॉन्टेक्ट्स पे अगर हम देखते हैं, तो गूगल कॉन्टेक्ट्स हम खोलते हैं, देखो ये जो है ना स्मार्ट लैब के नाम पे ये हमारा नंबर भी सेव हो रहा है। ठीक है, ये अभी हमारा जो हमने सेव किया था ये भी हमारा आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में हमारी टीम को भी मेल चला गया होगा, वो भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल लो, अभी जैसे हम यही मैंने मेल आईडी डाली थी हमने इस पे। तो ये देखो, ये जो टीम के पास में डियर टीम वी रिसीव न्यू इंक्वायरी, न्यू डिजिटल मार्केटिंग इंक्वायरी आ गई। किस नाम से थी, ईमेल आईडी क्या है, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट जो डाला था मैंने वो सब्जेक्ट आ गया, और ये टीम के पास प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये इंक्वायरी मैनेजमेंट का प्रॉपर पूरा बन के हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, अब ये क्योंकि हमने वो चेंज किया था इस वजह से ये, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है। अगर इसको रिफ्रेश कर देंगे तो एकदम प्रॉपर हमारा बन के ये वर्कफ्लो तैयार हो गया। तो यहाँ पे क्या है, आप इंक्वायरी मैनेज कर सकते हैं, आपका नंबर सेव हो जाएगा, आपकी टीम के पास डेटा चला जाएगा, आपके सीट पे डेटा रहेगा, और हमारी अगर हम देखें तो हमारी सीट पे भी डेटा है, हमारे पास में सीट में भी डेटा सारा सेव हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास में जो इंक्वायरी मैनेजमेंट है वो सही तरह से मैनेज हो जाएगी हमारी।